यानी बहुत बड़ा आर्थिक शॉक लगेगा देश के आम लोगों को, और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, इसमें मतलब राहुल गांधी को क्या, ये तो कोई सामान्य व्यक्ति भी कहेगा, अगर 28 फरवरी से लेकर आज तक अभी सब कुछ सुचारू रूप से नहीं शुरू हुआ, तो इसमें कोई जानकारी वाला या मैंने कहा था उसका कोई मतलब नहीं। ये राहुल गांधी की आदत है कि मैंने कहा था, मैंने तो बता दिया था, ये इस वाले सेंस में। अच्छा, कई बार ऐसे जब आप कहते हैं ना, तो कोई गंभीर बात भी आप कर रहे होते हैं, सचमुच कोई चीज आप अनुमान लगा ले तो भी कोई नहीं मानेगा फिर। तो ये ठीक वैसे ही है, ये ठीक वैसे ही जैसे कोविड के वक्त कोई कहे कि मैं तो कह रहा था बस आने वाला। अरे भाई, जब दुनिया तबाह हो रही है, दुनिया की पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई तो मुश्किल होगी। लेकिन क्या भारत सरकार उसकी तैयारी नहीं कर रही है, यह सवाल है। और अगर उस पर राहुल गांधी के पास कोई फैक्ट हो तो बोलें। जैसे एक फैक्ट मेरे ध्यान में तुरंत आ जाता है, 36,000 मीट्रिक टन हमारे यहां डोमेस्टिक गैस का उत्पादन था, बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन हुआ। यह किस दौरान हुआ? यह मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में हो गया। यानी भारत सरकार ने वो ये तैयारी की। हमारा जो पीएनजी का कनेक्शन था, उन्होंने एक हफ्ते में करीब 37 लाख के आसपास वो कनेक्शन बांट दिए, जितने वो उसके ऑब्स्टेकल हुआ करते थे कि फलाना एजेंसी क्या करेगी, धमाका एजेंसी, तो तेजी में कर रहे। कोई भी अगर अब मांगे पीएनजी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। सरकार दूसरे क्या काम कर रही? आपका डाइवर्सिफिकेशन करना, यानी इतनी जगह से तेल मंगा रहे थे। अब हालांकि वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि पहले हमें थोड़ा सस्ते से सीधे रूट से आ जाता था, आसानी से मिल जाता था। अब दुनिया के अलग अलग कोनों में जाएंगे आप, अफ्रीकन नेशन पे जाएंगे, जाने कहां से मंगाएंगे तो वो मुश्किल होगी। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण, सप्लाई डोमेस्टिक। क्या भारत में इस बार कोई ऐसी डोमेस्टिक सप्लाई में मुश्किल हुई? अभी तक तो पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी पर कोई बड़ी मुश्किल नहीं हुई। 3 दिन थोड़ी मुश्किल हुई थी, एलपीजी वाला संकट, जब 55-56 लाख से 89 लाख हो गया था बुकिंग, तो उस दिन हुई थी। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जो कह रहे हैं विपक्ष के नेता के तौर पर, उनको आलोचना भी करनी चाहिए और सरकार को दबाव में भी रखना चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं तैयारी, तो भारत सरकार की तैयारी अभी तक तो ठीक दिखती। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो तो एक बड़े तूफान की, एक बड़ी आर्थिक सुनामी की बात कर, मतलब वो तो कुछ डराने वाले जोन में चले गए ना, कि अब कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत भयानक होने वाला है देश के साथ, और ये सरकार उसको संभाल नहीं पाएगी। सरकार की उसको लेकर के कोई तैयारी नहीं है। देखिए, अभी तक आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने देश को अच्छे से संभाला है, ये तो कोई मना नहीं कर सकता कि सरकार का अच्छा रहा है। देखिए, इन्फ्लेशन को लेके भी देखें तो इस सरकार का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। अब जो स्थितियां हैं उसमें ये बात ज़रूर है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी चीज़ों की, और वो दिखाई देने भी लग गया है। अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो चाहे आप माने या ना माने, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं तेज़ी से, तो वो बढ़ेंगी। पेट्रोल और डीजल जैसे जैसे उसके दाम बढ़ेंगे, जैसे आपको ऑल्दो अभी भी पेट्रोल डीजल का दाम 3-4% मान लीजिए बढ़ा है, उससे ओवरऑल में तो ओवरऑल 50% भी गया है। आपको सामान इधर से ले जाने से उधर ले जाने के लिए कीमत बढ़ जाती है ना, उससे वो तो सारी जगह बढ़ जाती है। और वैसे भी ऐसे माहौल में कीमतें वैसे भी ट्रेडर्स बढ़ा देते हैं, वो भी कई सारी बातें रहती हैं। इस पर मेरे को एक बात कीमतें बढ़ेंगी आपसे कि ये अभी जैसे मेरे पास ये वैट का डेटा है, कौन सा राज्य कितने वैट लगाता है। वैसे तो देश में ज्यादातर जगह पर बीजेपी की और एनडीए की सरकारें हैं। अब जैसे अंडमान निकोबार में छोटी जगह, लेकिन 1% वैट लगता है। आंध्र प्रदेश में 31% लगता है, असम में 24%, दिल्ली में 19%, हरियाणा में 18% से ज़्यादा, बिहार में 23.5%, छत्तीसगढ़ में 24%, गुजरात में 13%, उत्तर प्रदेश में 19.5%, तेलंगाना में 35%, बंगाल में 25%। मतलब इसको मैं थोड़ा सम कर देता हूं। कहीं पेट्रोल आज भी आपको 88-90 रुपए में मिल जाएगा, कहीं आपको पेट्रोल 110 रुपए भी मिलेगा। दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात ये थोड़े कम वैट लगाते हैं, ठीक है। आपने अंडमान का जिक्र कर ही दिया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, केरला और मध्य प्रदेश, ये सबसे ज्यादा वैट लगाते हैं। नहीं तो यहाँ मैं पूछ रहा हूं, यहाँ कोई इकोनॉमिक मैन्यूवरिंग की इसका स्पेस नहीं है राज्य सरकारों के पास कि वो अगर कोई कुशन दे पाए, सकते हैं ना, वही कर सकती हैं। एक्चुअली ये समझना चाहिए कि वैट जो है वो राज्य सरकारों के रेवेन्यू सोर्स तो वही है ना, उनकी हालात पहले ही खराब होते हैं। इसलिए वो वैट को कम करके, बहुत सारी जगह होता है कि वैट को कम करके ही, और बार बार जो होता है कि बीजेपी कहती है कांग्रेस सरकारों को कि भाई आप कर लो ना वैट कम, हिमाचल में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, तो वो राज्य सरकारों के पास अधिकार है। लेकिन राज्य सरकार अपना पैसा तो खर्च, मतलब उनका तो रेवेन्यू सोर्स ही वो है, और उनका शराब और दोनों चीजों में, तो उसको कम नहीं करते। शराब का कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल का और जो वैट का प्रोडक्ट्स है।